कोड टेस्टिंग मतलब है मैं क्लैमीटर की हेल्प से उसको चेक करूंगा वो खराब है या सही है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू से या उसको कंटिन्यूटी से। एक करेंगे हम उसकी लाइव वाली टेस्टिंग की। लाइव टेस्टिंग में क्या करना है, उसकी वोल्टेज हमने चेक करनी है, ठीक है, कि क्या उतनी वोल्टेज वो उसके लिए पास हो रही है। इनको सबको वोल्टेज चाहिए ना चलने के लिए, कुछ ना कुछ वोल्टेज चाहिए, कम ज़्यादा जितनी भी अभी बात करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पीसीबी है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, ये पीसीबी होती है हमारी, है ना, पीसीबी कार्ड है। इस पीसीबी के अंदर क्या होता है, एक फ्यूज भी लगा होता है। फ्यूज सब चेक कर लोगे। हमने मेन जो चेक करना है इसमें फ्यूज ही देखना है। अगर मेरी पीसीबी ऑन नहीं हो पा रही है तो आप एक बार इसमें फ्यूज देख लीजिए। फ्यूज को कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी से। बीप आ जाती है नॉर्मली, दोनों पॉइंट पे लगाएंगे बीप मिल जाएगी, ठीक है। इसमें भी देख लेना अभी। और क्या चेक करेंगे इसमें, रिले, इसको चेक कर सकते हैं आप, रिले को, है रिले होती है ना इंडोर की पीसी में, 2 पोर्ट होते हैं इसमें, है ना, 4 होते हैं, तो 2 तो इसमें जुड़े, यहाँ कनेक्ट रहते हैं मेरे, वो तो सोल्डर रहते हैं, उसके से हमें कुछ नहीं करना। इन दोनों पोर्ट में हम कैसे चेक करेंगे कि ये खराब है ये सही है, इन आ रहा है आउट आ रहा है, क्या करेंगे इसमें? हाँ बताओ। कंटिन्यूटी से चेक करेंगे फ्यूज के साथ, फ्यूज के साथ कंटिन्यूटी देखेंगे। चलो इन्होंने बोला कि हमें ये करना है कि ये जो फ्यूज लगा है ना, इसमें ये दोनों जो पॉइंट है इसको फ्यूज के साथ चेक करेंगे। जो भी पॉइंट, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो रिले में 2 पॉइंट बने हैं ना, हमें इसमें ये नहीं पता होता कि इन वाली सप्लाई का कौन सा है, एक आउट वाला होता है। इन और आउट के लिए होता है भाई, रविंदर ऐसे होता है, इन और आउट करते हैं ना हम, एक पिन पे इन करेंगे दूसरे से आउट करेंगे। तो इन और आउट किस पे लगाएं, या तो उसको लिखा हुआ मिल जाए, हम लाइन इन कर देंगे, नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो क्या करेंगे सर, जिधर फ्यूज लगा ना उधरली साइड पे आप फेस दबाएंगे। हाँ, उसके साथ आप ये देख लेंगे, इसको इसको साथ में बीप भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इन्होंने भी सही बताया, एक फिजिकली कंडीशन से भी पहचान सकते हैं, जिधर की साइड में फ्यूज दिया होता है ना उधर ही वही वाली साइड का मेरा इन होता है, क्योंकि इसमें जो इन वाली जो सप्लाई आएगी ना फेस वाली, वो पहले इस पे आएगी, फिर वो फ्यूज से सर्किट से पास हो जाएगी, आगे पूरे सर्किट में पास होती है। हमने सेफ्टी के लिए फ्यूज लगा रखा है। रिले से जो भी पास होगी सप्लाई, अगर कोई शॉर्ट सर्किट आया, वोल्टेज बड़ी घटी, तो ये फ्यूज पहले डैमेज हो जाएगा, आगे का सर्किट सेफ रहेगा। फिर दूसरा वाला क्या होता है, आउट का होता है। यहाँ पे आउट होता है जो आउटडोर के लिए हम भेज देते हैं, और ये रिले हमारी 3 मिनट में और 3 मिनट के टाइमिंग पे ऑपरेट होती है। जब इसमें यहाँ पे आपने इन किया, 3 मिनट के बाद ये सप्लाई को आउट कर देती है। ऐसे ही होता है ना, 3 मिनट के बाद आउटडोर चलता है, ठीक है भाई। रिले इसमें पीसीबी के अंदर तो हमने केवल इतनी ही चीजें चेक करनी है। अब पीसीबी के साथ हमारी ब्लोअर मोटर लगी है, ठीक है, यहाँ पे माने कि हमने एक ब्लोअर मोटर लगाई है। अब जो ब्लोअर मोटर होती है उसमें 2 तरह की होती है, एसी भी होती है, डीसी भी होती है। एसी वाली मोटर में कितनी वायर होती है, 6 बार 6 और 10 बस 10 बार 3। हाँ भाई, इन्होंने जो बोला ना 6, वो अदर ब्रांड में 6 भी आती है, 2 जैक आते हैं, वो 3 वायर के। हमारे पैनासोनिक में कितनी है, हमारे एसी में तो है 3 है, ठीक है। हमारे पैनासोनिक ब्रांड में इंडोर की जो एसी वाली जो मोटर है उसमें केवल 3 वायर है, ठीक है, वही रनिंग कॉमन स्टार्टिंग। फिर उसी के साथ हमारा उसमें कैपेसिटर इनबिल्ट कार्ड के अंदर ही रहता है। तो अगर एसी वाली मोटर को चेक करना है, सिंपल तरीका है, उसमें जो 3 वायर के जो जैक हैं, तीनों में आपस में रेजिस्टेंस आना चाहिए। आएगा तो मोटर की वाइंडिंग ठीक है, नहीं रेजिस्टेंस आएगा तो मोटर शॉर्ट हो गई है अंदर से, हम उसको सीधा रिप्लेस कर दें, ठीक है। और उसमें हमें ये चेक करना है, चलो ये 3 वायर की मोटर है, ऐसे 3 वायर बने हैं, उसमें एक रेड होगा, एक व्हाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का, कोई भी कलर हो सकता है। तो जो हमारे दोनों साइड वाले जो पोर्ट होंगे उनमें 220 वोल्ट भी देख सकते हो आप। एसी वाली मोटर है ना, तो इसमें इन दोनों पोर्ट के बीच में 220-240 वोल्ट ये आउट देगी। इससे कम भी आते हैं, 180 भी आ जाते हैं, 190 भी आते हैं, 200 भी आते हैं, कम और ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम वोल्टेज भी देख सकते हैं इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो आप वोल्टेज भी देख सकते हैं। तो अगर वोल्टेज आ रही है तो पीसीबी तो ठीक होगी मेरी, फिर भी मोटर नहीं चल रही है तो मैं मोटर को बदल दूंगा। मोटर को रेजिस्टेंस से भी चेक करो और इसके पीसीबी के आउटपुट भी चेक करो, ठीक है। एसी मोटर को पता कर लोगे, चेक कर लोगे। अब बात करते हैं डीसी।
डीसी वाली जो मोटर होगी, अब इसमें कितनी वायर होती है भाई? 5 होती है। अब हमने इसमें लगा दी, हमारी इंडोर की पीसीबी के साथ भी ऑप्शन में भी आता है। इसको मैं बड़ा सा करके बनाऊंगा। ये मेरा इंडोर का जैक है, इंडोर की मोटर का डीसी वाला जैक है। ऐसी होती है। ये हमारे इसमें क्या आता है, 5 जैक होते हैं, 5 वायर होती है। पिन इसमें 6 होती है, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको आप ऐसे बोल दो 1 2, ये इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6 कैसे भी पढ़ लो। अब इसमें क्या होता है, जो पहले नंबर का जो जैक होता है, ठीक है, उसका कलर कोड भी देखा होगा आपने, रेड कलर की होती है वो, या ब्राउन कलर, कुछ भी दे सकते हैं कलर कोड। ये वाला फर्स्ट नंबर का होता है, उसमें डीसी की वायर, ठीक है, ये इसका प्लस होता है डीसी। दूसरा नंबर होता है इसका जी एंड डी, वहां लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। दूसरा नहीं, तीसरा नंबर। दूसरा नंबर तो खाली रहता है हमारा, ये वाला होगा। तीसरा नंबर जी एंड डी। हमने इसके बीच में जो गैप छोड़ा है ना 1 पॉइंट का, क्योंकि इस वाली वायर में हाई वोल्टेज है और ग्राउंड की वायर है इसके साथ अटैच, तो इसमें हमने गैप छोड़ दिया, ठीक है, हाई वोल्टेज की वजह से। तीसरा नंबर ग्राउंड का होता है। चौथा नंबर यहाँ पे आपको उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। आजकल हम प्रिंट भी करके देने लगे, सभी कार्ड में हमारा प्रिंटेड आता है। कभी आपको उसको टेस्टेड करना है, चेक करना है, तो इसमें आएगा, इसको बोल देते हैं VSP। और एक होता है यहाँ पे VFG और एक होता है VCC, ठीक है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे, अब इसमें हमने क्या करना है, वोल्टेज चेक करनी है केवल। अब ये होगी हमारे पास डीसी की मोटर। डीसी जो मोटर है उसमें है टोटल 5 वायर। 5 वायर में जब भी आप उसको चेक करोगे, उसके भी 2 मेथड है भाई, हमने बोला था पहले ही, पार्ट को चेक करेंगे, एक कोल्ड टेस्टिंग से, एक लाइव टेस्टिंग से। तो उसकी अगर कोल्ड टेस्टिंग अगर आप करोगे तो उसकी वायर के बीच में कब वो आपको बीप नहीं मिलनी चाहिए, 2 बीप आए। 5 वायर में आप रेजिस्टेंस चेक, उसमें बीप साउंड चेक करेंगे तो बीप नहीं आनी चाहिए डीसी वाली मोटर में। अगर बीप आएगी तो वो शॉर्ट है, और वो आपने शॉर्ट वाली मोटर नई पीसीबी के साथ कनेक्ट करके लगा दी और पीसीबी को भी लेके उड़ जाएगी। उसको नॉर्मली क्रैंक मीटर से कंटिन्यूटी से चेक कर देंगे, तो उसमें बीप नहीं आनी चाहिए। एक तो पहला ही तरीका है, ठीक है। बीप आएगी तो उसको सीधा बदल देंगे, फिर कोई डिसीजन नहीं लेना, सीधा मोटर को बदलना है। अब हमें ये चेक करना है यार बीप भी नहीं आ रही मोटर में, अब मैं मोटर को बदलूं। अब मोटर को दूसरा तरीका है नहीं, मैं उसको भी तो चाहिए डिफरेंट वाली वोल्टेज, डीसी चाहिए ना। अब उसको डीसी कहाँ से दूं, तो कार्ड चाहिए उसके लिए दूसरा वाला, किसी दूसरी मशीन का निकाल के लगा के देखेंगे, तभी वो चेक हो पाएगी। लेकिन हम ये चेक कर लेते हैं, हम कार्ड के अंदर ही जहाँ पे ये जैक लगा हुआ था उसमें ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज मैं बताता हूँ कितनी कितनी आपको मिलेगी। तो वोल्टेज अगर हमने चेक कर ली तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कार्ड तो बराबर काम कर रहा है, लेकिन उसमें मोटर लगाने पर काम नहीं करती, तो मैं मोटर को बदल दूंगा। अगर वहां पे वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी तो मैं फिर किसको बदलूंगा, किसी भी कार्ड को। समझ में आ रहा है ना। अब हम इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। दूसरे नंबर के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, वो तो खाली है। फर्स्ट नंबर और 3 नंबर, 3 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यह ग्राउंड। अब आपको क्या करना है, ग्राउंड वायर के साथ सभी से वोल्टेज चेक करनी है, ठीक है। अब ग्राउंड वायर के साथ पहले नंबर को जब मैं तीसरे नंबर के साथ चेक करूंगा, इसमें जो वोल्टेज आपको मिलेगी, कितनी मिलेगी भाई वोल्टेज, पहले भी सीख के गए हैं तुम लोग। हाँ जी सर, सीख के गए हैं। बताओ नहीं नहीं 380 डीसी वोल्ट के 280 से लेकर 340 तक आप कह सकते हो डीसी वोल्ट का। 310 भी मिलेगी, 210 भी, 220 भी मिलेगी आपको, 310, 320, 340 ऐसे रेंज में मिलेगी। उसके बाद कम तो मिलेगी पल्स में। हाँ, बाकी में जो फीडबैक में कम मिलेगी। तो एक डीसी वोल्टेज जो आप चेक करोगे, डीसी पे क्लैम्प मीटर को सीधा सिंपल सेट करो, एक ग्राउंड पॉइंट में लगाओ और एक इसमें लगाओ। अभी लाइव चेक कराऊंगा, मशीन पे को चालू करके चेक करेंगे, ठीक है। चेक करके जाएंगे सभी लोग हैं, विदाउट चेक करके मत आना, सीख के जाना है सारी चीजें।
भाई इतने से इतने की रेंज में वोल्टेज मिलेगी, थोड़ी कम और ज्यादा भी हो सकती है, फर्क मिलेगा। 350 मिल जाएगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जो लिखा वो फिक्स नहीं है, हमने वेरिएबल करके लिख दिया है, कम और ज्यादा अप डाउन मिलेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम चेक करते हैं 3 और 4 को, है ना। 3 और 4, 3 हम क्यों ले रहे हैं, वो ग्राउंड वाला है, ये है ग्राउंड का पॉइंट। तो कभी जब भी हम डीसी में चेक करेंगे तो आपको ग्राउंड वायर के साथ पॉजिटिव और ग्राउंड को चेक करेंगे उसमें वोल्टेज। अब इसमें मिलेगी आपको 15 वोल्ट तक डीसी में, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर को 5 नंबर को चेक करेंगे, इसमें मिलती है 5 टू लेके 7 वोल्ट तक डीसी। उसके बाद कौन सा बचा, तीसरा और छठा, ये वीसीसी वाला। इसमें और इसमें अगर हम चेक करेंगे, इसमें भी आपको ना 7 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक की डीसी मिल जाती है। अगर ये आउटपुट मुझे पीसीबी के कार्ड में मिल रहे हैं तो पीसीबी ठीक है, मोटर वोल्टेज भी प्रिंटर ले आते हैं। हां, आज वोल्टेज कंपनी ने प्रिंट करके दे दिया है, छाप दिया वहां पे, स्टैम्प लगा दी, आप पढ़ के इजीली समझ भी लोगे। अभी देखो कार्ड खोलेंगे, इसमें हो सकता है नहीं हो, नहीं कि नए मॉडल ये वही है, पुराने वाला ही प्रिंटेड है भाई। तो एक कनेक्टर पे आप वोल्टेज चेक कर लोगे। आपको हमने बताया डीसी वाली जो मोटर आजकल हम दे रहे हैं उसमें आपने उसकी कोल्ड टेस्टिंग करनी है कि सभी वायर के साथ आपस में बीप नहीं आनी चाहिए, आएगी तो खराब है। और वोल्टेज चेक कर लेंगे फिर दूसरी कंडीशन में, अगर पीसीबी इतनी आउटपुट निकाल रही है तो पीसीबी ठीक है, फिर मोटर बदलनी। ਸਟੈਂਪ ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ? ਚਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜੈਕ ਦੇ ਮੋਰੇ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ वोल्टेज जैक लगाया ना, हमने बताया है कि ये पिन ये वाले पोर्ट की है और वहां वोल्टेज देने का है, ठीक है। सारे ग्राउंड ने चेक करना है। हां जी, चलो नेक्स्ट आ जाए। अब ये जो डीसी वाली जो मोटर है ना, ये हम ऑडियो में भी देते हैं। हां जी सर, डीसी ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ? ग्राउंड नहीं किलोमीटर तो कितने रखना? डीसी ते किलोमीटर में ये वाला सिंबल बना रहता है, और डीसी दा। हां जी, ध्यान रखना है अपने, और डीसी दे ठीक है। अभी आपसे चेक करवाऊंगा, क्लियर है इतना? हां जी, मोटर चेक कर लोगे, एसी टाइप की हो डीसी टाइप की हो। आउटडोर के अंदर भी एसी और डीसी के दोनों ऑप्शन आते हैं, दोनों को मेथड सेम है चेक करने का, चाहे वो आउटडोर हो चाहे वो इंडोर हो। बस इतना फर्क इतना मिलेगा, आउटडोर की जो डीसी मोटर होगी उसका जैक थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, इंडोर की होगा उसका थोड़ा पतला होता है, पिन छोटी छोटी। वो भी ग्राउंड ने चेक करना है सर? हां जी, इसमें भी ग्राउंड सेम मेथड, बिल्कुल सेम वोल्टेज इतनी है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। स्विंग मोटर आती है हमारी। स्विंग मोटर कौन सा है, कितने वोल्ट पे काम करती है? 12 वोल्ट डीसी। हां जी, ये जो स्विंग मोटर है ये करेगी 12 वोल्ट डीसी पे काम, ठीक है। और इसका जो जैक होगा, अब ये वाला जो 5 वायर का जो जैक होगा वो यहाँ पे ऐसे आपने देखना है, 1 2 3 4 5 ऐसे बने होंगे। ये तो बना दिया हमने मोटर वाला जैक। अब इसी के आसपास एक और छोटा सा 5 वायर का एक जैक होगा, 1 2 3 4 5। वो किसका होगा? स्विंग मोटर का। उसमें छोटी छोटी पतली सी वायर होती है, ठीक है, वो 12 वोल्ट पे चलती है। स्विंग मोटर के वायर में आप देखोगे ना, पहले नंबर की और सभी को जब देखोगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी, आपस में सब में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ भी हो सकती है, ऊपर नीचे कुछ भी, कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी रेजिस्टेंस वैल्यू आपको मिलेगी। और इसमें आपने क्या करना है, इसकी एक रेड वाली जो वायर होती है उसको आपस में जब सभी के साथ चेक करेंगे तो इतनी इतनी वोल्टेज डीसी में मिल जाएगी। अगर इतना मिलती है तो पीसीबी तो दे रही है इसको सप्लाई, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि पीसीबी खराब है, मोटर बदलो, मोटर को बदले पीसीबी बदले, दोनों में से एक जज कर लो। रेड तार ना देखना सर स्विंग मोटर, इसमें भी एक रेड वाली वायर होगी, या वहाँ पे भी मेंशन होगा ग्राउंड करके लिखा होगा, ग्राउंड को सभी के साथ चेक कर लेगी 12 वोल्ट में। क्योंकि ये जो मोटर होती है स्टेपर मोटर बोलते हैं इसको, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलती है, एक पे सप्लाई गई इतना घूमेगी, दूसरे पोर्ट पे गई इतना घूमेगी, तीसरे पे गई पूरा घूमेगी, इतना घूमेगी, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें सप्लाई जाती है। देखते हो ना फ्लैप हमारा ऐसे ऐसे घूमता है, जो होता है विंडो एसी में वो तो ऐसे घूमता है, हाँ पूरा ग्राउंड ऐसे लेगा फिर ऐसे लेगा, पूरे घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है। लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप ये स्टेप अप मोटर होती है, तो एक पोर्ट पे सप्लाई जाएगा, दूसरे पे जाएगी, वो दूसरा स्टेप लेगा, तीसरा होगा, चौथा लेगा, पांचवा लेगा, ऐसे घूमते।
फिर रिवर्स में काम होनेगा। उसके बाद सेंसर्स हो गए भाई हमारे, कोई सेंसर, रूम सेंसर अभी बात कर रहे थे। कोई सेंसर को चेक करने के लिए इसकी जो कोल्ड टेस्टिंग होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू से हम इसको चेक करेंगे। दोनों पोर्ट लगाएंगे सेंसर के, किलो जहाँ पे मेरा क्लाइमीटर में 2K लिखा रहता है ना, 20K 20 किलो ओम, सेंसर को चेक करेंगे, क्लाइमीटर को चेक करेंगे 20 किलो ओम पे। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा सेंसर का, चाहे कोई भी टाइप का सेंसर है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू मिलेगी वो होती है 10 किलो ओम। और ये भी एक फिक्स टेम्परेचर में बता रहे हैं आपके, इसमें जो सेंसर की जो वैल्यू आती है वो 10 किलो ओम तक होनी चाहिए। सेंसर की वैल्यू 10 किलो ओम तक होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको 7 भी दिखा देगा, 10 भी दिखाएगा, 11 भी दिखा सकता है, 12 भी दिखा सकता है। इसमें क्या होता है, सेंसर को जब भी आप चेक करोगे, अगर इसका आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो घट जाएगा। टेम्परेचर अगर इसका घटाया तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। कभी भी सेंसर को लेना और हाथ से रगड़ा मार देना, गर्म कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। ठंडे पानी में लगा दिया, ठंडा एसी के सामने कर दिया, उसको चेक कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर घटेगा तो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घटेगी। टेम्परेचर घटने बढ़ने पर अगर उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू में चेंजेस आ रहा है तो सेंसर ठीक है, नहीं तो खराब है। क्लियर है, चाहे वो कोई सेंसर है, चाहे वो रूम सेंसर है, चाहे वो एम्बिएंट वाला सेंसर है, मेथड उसका सेम है चेक करने का। और ये सेंसर भी जो काम करेगा हमारा, ये काम करता है 5 वोल्ट डीसी। इसके 2 पोर्ट होते हैं, 2 पिन होती है, दोनों पिनों पे हमें ये चेक कर लेना, जैसे यहाँ पीसी में लगा हुआ है, इसमें 2 वायर निकली गई है। ठीक है, इन दोनों पिन पे यहाँ पे देख लेंगे, छोटी सी होती है वैसे वो, इन दोनों पे देख लेंगे। अगर वो 5 वोल्ट दे रही है पीसीबी तो पीसीबी तो ठीक है, सेंसर ही बदलूंगा मैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सेंसर भी बदल दिया या सेंसर का एरर नहीं गया तो पीसीबी वहाँ उस पर वोल्ट नहीं दे रही होगी, फिर 5 वोल्ट हमें नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो एरर नहीं हट पा रहा। ठीक है, कोई सेंसर, रूम सेंसर, सेम मेथड है चेक करने का। डिस्प्ले भी हमारी, ये जो डिस्प्ले वाली जो पीसीबी होती है, ये भी 12 वोल्ट डीसी पे काम करती है। ठीक है, 12 वोल्ट डीसी पे डिस्प्ले अगर काम नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं काम करता ना, तो कुछ नजर ही नहीं आएगा आपको काम कर रहा है। जैक को एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ R&D नहीं करेंगे, हम लेके चले जाएंगे, रिपेयर वाले को दिखा देंगे, नहीं तो इसको रिप्लेस करवा देंगे। ठीक है, ये तो हुए इंडोर वाले। आउटडोर पे आ जाए, ओवरव्यू के चेक कर लेते हैं। ठीक है।